आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की बड़ी खबर से। आज पीएम मोदी ने युग्म कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत और युवाओं के लिए कैसे कारगर साबित होने वाला है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। पीएम मोदी के इस बयान ने एक बार फिर से सरकार की प्राथमिकता को साफ कर दिया है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही फिलहाल तीन सबसे बड़े वो हथियार हैं जो विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। और इसलिए इनोवेशन की फील्ड में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने मंगलवार को युग्म कॉन्क्लेव की शुरुआत की। युग्म कॉन्क्लेव का मकसद इनोवेशन का एक इकोसिस्टम बनाना है जिससे निजी क्षेत्र के निवेश को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। कॉन्क्लेव के जरिए सरकार, शिक्षा क्षेत्र, इंडस्ट्री और इनोवेशन क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक साथ लाना है। इसके जरिए कॉन्क्लेव में हाई लेवल मीटिंग्स और पैनल डिस्कशन होंगे। इनमें सरकारी अधिकारी, प्रमुख उद्योगपति और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही कॉन्क्लेव में इनोवेशन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं ने निवेश किया है। ऐसे कॉन्क्लेव के जरिए मोदी सरकार देश में निवेश के असीमित दरवाजे खोलना चाहती है, जिसमें अहम भागीदारी शिक्षा क्षेत्र का हो। सरकार ये भी तय कर रही है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने विस्तार से बताया, हमने अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बदलते समय के साथ शिक्षा क्षेत्र भी आधुनिक होता जा रहा है। एआई के आने से तरीके बदल गए हैं, इसलिए जो देश एआई के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वो दूसरों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। भारत भी इसमें अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता, इसलिए भारत ने अपने कुछ उच्च संस्थानों में सुपर हब बनाने की तैयारी इस कॉन्क्लेव से की है। आईआईटी कानपुर में एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम का सुपर हब बनेगा। आईआईटी बॉम्बे में बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में सुपर हब बनेंगे। कई प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क सेंटर्स बनेंगे ताकि रिसर्च वर्क को बिजनेस लेवल तक लाया जा सके। पीएम मोदी ने जो विकसित भारत का विजन देखा है उसमें भारत के युवा ही सबसे अहम कड़ी है। आज के करीब 22 सालों बाद जब विकसित भारत की चर्चा होगी तब आज के युवा ही उस वक्त भारत के बदलाव का अध्याय सुनाएंगे। इसलिए पीएम मोदी की कोशिश है कि युवाओं को स्किल्ड किया जाए ताकि पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिकता की ओर जैसे बढ़े वैसे ही देश भी बढ़ेगा। इसी के लिए मोदी सरकार नई शिक्षा जैसी नीतियां लेकर आई। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत
वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए यहाँ किसी पुरानी चीज जो दशकों से चली आ रही है उसे बदलना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन मोदी सरकार ने ये काम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में करके दिखाया है, जिसके लिए मोदी सरकार को कई बड़े फैसले लेने पड़े। 2014 में शुरू हुई प्रगति छात्रवृत्ति योजना, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है। 2015 में शुरू हुई स्किल इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं की प्रतिभाओं में विस्तार, विकास और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है। 2015 में ही शुरू हुई PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसे युवाओं के लिए नौकरी की तैयारी और उनको ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया गया था। 2015 में ही शुरू हुआ NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दी जाने वाली कई स्कॉलरशिप्स के लिए सिंगल विंडो है। 2016 में शुरू हुई AIM यानी अटल मिशन योजना। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई। 2017 में NTA की स्थापना हुई, जो अलग अलग राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। 2020 में NNEP यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। ये छात्रों के समग्र विकास, आधुनिकता, कौशल, ज्ञान और विकसित भारत पर जोर देती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के लिए सबसे बड़ा फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को माना जाता है, क्योंकि ये नीति टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग और शुरुआती शिक्षा पर भी जोर देती है। साल 1968 और साल 1986 के बाद तीसरी बार मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया था। इसका परिणाम भी अब दिख रहा है। भारत के उच्च संस्थान अब बाहर भी जा रहे हैं और बाहर के लोग भारत आ रहे। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में IIT दिल्ली, तंजानिया में IIT मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में IIM अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि जब भारत के उच्च संस्थान देश के बाहर जाएंगे और दुनिया के उच्च संस्थान भारत आएंगे, तो इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, भारत के छात्रों को क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक्सपोजर भी मिलेगा। और ये सब संभव तब हो पाया है जब मोदी सरकार नई नीतियां लेकर आई। अपने तीसरे कार्यकाल के बजट में भी मोदी सरकार ने युवाओं को सशक्त करने पर फोकस किया था, जिसके तहत युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के PM पैकेज की घोषणा की गई। जाहिर है कि ऐसे इनिशिएटिव हमारे शिक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं और युग्म जैसे कॉन्क्लेव इन्हें रफ्तार देंगे।